अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। सूरत-ए-हाल ये हो चुकी है कि एक चोर अपने दूसरे चोर साथियों से एतमाद हासिल कर रहा है। मतलब ये है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान इम्पोर्टेड प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने असम्बली से एतमाद का वोट हासिल कर लिया है और उनको 180 वोट पड़े हैं अक्सरियत के लिहाज से, यानी कि उनको वज़ीर आज़म बरकरार रहने के लिए 176 वोट दरकार थे, लेकिन 6 वोट उनको ऊपर पड़े हैं। तो ये अजीब सूरत हाल है। कुछ दिन पहले जब ये ख़बर चल रही थी और तो उस वक्त क्या था, मरियम औरंगज़ेब जो कि वज़ीर इत्तलाआत हैं, उन्होंने बड़ी सख्ती से इस बात की तरदीद की थी कि वज़ीर आज़म ने किसी भी वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने का कोई इरादा नहीं है और ना ही कोई उन्होंने सलाह मशवरा किया है। और फिर साथ भी ये भी कहा कि अवाम और बाकी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ और बाकी सब का ये पार्लियामान के मुश्तरका वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ लास्ट ईयर अप्रैल में वो एतमाद का वोट हासिल कर चुके हैं, लिहाजा अब उन्हें किसी भी चीज़ की इस किस्म की ज़रूरत नहीं है। तो ये सूरत हाल बड़ी अजीब है कि हम देखते हैं और ये इन लोगों का अवाम के लिए मैसेज बिल्कुल क्लियर है। जो कुछ आज हमने मनाज़र देखे कि बड़े ज़बरदस्त और आली शान किस्म के खाने तैयार किए जा रहे हैं, और ये देख लें कि ये इनकी मेंटालिटी, इनकी सोच ही यहाँ तक है कि बस खाने तक, जहाँ भी हो, जो कोई भी बात हो, हर मौके पे ये अच्छे तरीके से खाने पीने का बंदोबस्त बड़ा ज़बरदस्त होता है। लोग चाहे भूखे मरें, और फिर लोगों के लिए वही बात है कि इनका वाज़ेह मैसेज है कि तुम्हारे लिए आटा जो है वो भी ऐसा होगा जो खाने काबिल नहीं होगा, और उसके लिए भी तुम्हें वो भी हासिल करने के लिए मरना पड़ेगा, लाइनों में लगना पड़ेगा। इस तरह इलाज की बारी आए तो पाकिस्तान के हालात, तुम्हारे हॉस्पिटल्स पाकिस्तान के तुम्हारे लिए बेहतरीन है, जबकि हमारे लिए ठीक नहीं है। हमारा इलाज जो है वो लंदन से होगा, और अगर ज़रूरत पड़े सर्जरी वगैरह करवानी हो तो उससे भी किसी आगे के मुल्क जाना पड़ेगा, तो हम जाएंगे। इसके साथ जबकि तुम्हारा कोई हक़ नहीं है इलाज के लिए, तुम होते कौन, तुम्हारी हैसियत क्या है कि तुम मुफ्त इलाज कराओ, तुम्हारा सेहत कार्ड भी आज से बंद है। इसके अलावा अब हम ज़रा देखते हैं कि इस बात की वोट ऑफ कॉन्फिडेंस की सिग्निफिकेंस क्या है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। वो ये है कि शहबाज शरीफ ने जिस तरह से एक लंबे अरसे के लिए शायद सोच रखा कि वो वज़ीर आज़म रहेंगे, क्यों, इसलिए शायद ये फिर लोगों का खुद से तो जो चोरों से एतमाद का वोट हासिल कर रहे हैं, लेकिन आवाम का एतमाद ज़रूरत नहीं है। क्योंकि आवाम का इनको पता चल चुका है कि लोग इनको कभी भी वोट नहीं देने वाले। तो इसकी वजह यह है, इसके साथ वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने की वजह यह है कि शहबाज शरीफ ने चूँकि इरादा किया हुआ है, और इसलिए जब वोट ऑफ कॉन्फिडेंस आप ले लेते हैं तो अगले 6 महीने तक आपको किसी भी तरीके से ना तो आपके खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो सकता है, और ना ही आपके खिलाफ ना ही सदर आपको वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने का कह सकता है। तो 6 महीने के लिए शहबाज शरीफ ने अपनी जो सीट है वो रिज़र्व कर ली है। तो हालांकि अब असम्बली की जो मुद्दत है वो अब उसमें 6 महीने नहीं है, बहुत थोड़ा अरसा रह चुका है, और शायद यहाँ पे इस वक्त में वोट ऑफ कॉन्फिडेंस की ज़रूरत क्या थी, जबकि अगर हकीकी वोट ऑफ कॉन्फिडेंस आपको चाहिए था तो आप अवाम में जाते। इसके साथ दूसरा फिर जो सिचुएशन है कि इसमें कहा जा रहा है कि 180 वोट चूँकि पड़े हैं तो उसमें 20 वोट जो हैं वो PTI के अरकान के हैं, तो आया उनके वोट काउंट होंगे या नहीं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। तो इस हवाले से मैं आपको एक बात ये बयान कर दूं कि जैसे काफ लीग की दफ़ा हुआ था कि चौधरी शुजात पार्टी सदर तो थे, लेकिन पार्लिमानी सदर वो नहीं थे, पार्लिमानी पार्टी के सरबराह वो नहीं थे। यानी कि असम्बली में वोट डालने के लिए, पार्लिमानी सरबराह होने के लिए आपका मेंबर होना ज़रूरी है। तो हमने देखना है कि जो बाकी PTI के लोग इस्तीफ़ा दे चुके हैं, उनके इस्तीफ़ा एक्सेप्ट हो चुके हैं, तो वो तो पार्लिमानी सरबराह बिल्कुल भी नहीं होंगे। तो जिनके इस्तीफ़ा एक्सेप्ट नहीं हुए, मतलब जो लोटा अरकान थे, उनमें से कोई पार्लिमानी सरबराह होगा शायद, तो वो उसकी मर्ज़ी से वोट जब डाला जाएगा तो वो ज़ाहिर बात है वो शहबाज शरीफ को ही जाएगा वोट, तो वो वोट काउंट होंगे। दूसरा फिर ये, अगर उन लोटों में से कोई अगर पार्लिमानी सरबराह नहीं है तो फिर डेफिनेटली उसमें दूसरा जो है वो उनके वोट जब वो काउंट नहीं होंगे, और वो जो लोटे जो अरकान जिन्होंने शहबाज शरीफ को वोट दिया है वो नायल भी होंगे, और शहबाज शरीफ का जो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस है वो भी रिवर्स होगा और उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा।